अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और ब्रीफ हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। एक बार मैं रिपीट कर दूं, वहीं से ही फिर हमने आगे डिस्कस करना है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोडक्शन है, मेडिसिन्स की प्रोडक्शंस हैं, हार्मोन्स की प्रोडक्शन है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस ब्रांच में। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। न्यू बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं फर्मेंटेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स कहते हैं कि जीन्स को किसी भी तरह से चेंज कर देना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जीन्स को हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करें, उसको मॉडिफाई करें, किसी भी तरह से उसको ऐड करें, उसको रिपेयर करें, रिप्लेस करें, ये सारी चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बेटे स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं स्कोप। स्कोप बेटे किस चीज़ को कहते हैं कि ये जो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी की, ये कहाँ तक जाती है, कितनी वास्ट है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। जिसकी जितनी कम लिमिटेशंस होंगी वो ब्रांच उतनी स्कोप में ज़्यादा होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो क्या है बेटे, अभी तक जितने बायोटेक्नोलॉजी में काम हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी इट सीम्स दैट इट इज़ अ सेपरेटली ग्रोइंग साइंस। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ अ सेपरेटली ग्रोइंग साइंस। ये एक सेपरेटली ग्रोइंग साइंस है, यानी ये ऐसी ब्रांच है जो अलहदा से ग्रो कर रही है। ग्रोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा ग्रो की जाने वाली ब्रांच प्रेजेंटली एट प्रेजेंट टाइम सबसे ज़्यादा जो ब्रांच ग्रो कर रही है वो है बायोटेक्नोलॉजी की। अब जो ब्रांच जितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है इसका मतलब ये है उसकी उतनी कम लिमिटेशंस हैं, उसकी लिमिट्स बहुत कम है, वो बाउंड्रीज से बाहर जाके काम करती है। जीन्स को मैनिपुलेट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें हम ये देखें कि हम कौन सा जीन कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते। किसी भी जीन्स को चेंज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका आउटकम देखा जा सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है बायोटेक्नोलॉजी का, लिमिटेशंस बहुत कम है। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है बेटे कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की हमारी डेली लाइफ में, मेडिसिन में, फूड में, एग्रीकल्चर में। हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। पहले हम मेडिकल साइंस में डिस्कस कर लेंगे। मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या काम किया है बेटे, वन बाय वन मैं पॉइंट्स में इनलिस्ट कर रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मेडिकल इंडस्ट्री ने कितना ज़्यादा ग्रो किया है। तो सबसे पहले है नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत पुराना काम है बायोटेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, हमारी बॉडी में बनाया जाने वाला एक हार्मोन है। इसके अलावा और क्या बनाया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन इट इज़ अ एंटीवायरल प्रोटीन। इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन है एंटीवायरल प्रोटीन, एक एंटीवायरल प्रोटीन है इंटरफेरॉन। इसको भी प्रोड्यूस कराया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। जैसे इंसुलिन बनती है वैसे ही इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन कराई जाती है। उसके बाद है बेटे प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो नेचुरली बनता है हम उसे आर्टिफिशियली भी बनवा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो ग्रो नहीं कर रहा, उसकी हाइट छोटी रह गई है, हम चाहते हैं हम उसे ग्रोथ हार्मोन दे दें ताकि उसकी बॉडी भी तेज़ी से ग्रो करे, नॉर्मल हाइट्स तक ग्रो कर जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज कराएंगे आर्टिफिशियली। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाने वाले जीन्स हैं, हम क्या करेंगे अपनी बॉडी से वो जीन्स निकालेंगे, बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे। अब जो जीन्स हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनवा रहे थे
अब वो बैक्टीरिया के सेल में हार्मोन्स बनवाएंगे। अब जब हमारे पास बहुत सारा कल्चर इकट्ठा हो जाएगा, हम बैक्टीरिया को अलहदा कर लेंगे, हार्मोन्स को अलहदा कर लेंगे, और वो हार्मोन्स फिर हम मार्केट में सेल भी कर सकते हैं और उनको यूज़ भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हार्मोन की प्रोडक्शन की है मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स बेटे जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं, हम उन्हें लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एंजाइम्स की सिंथेसिस भी हो रही है। उसके अलावा कई सारी क्या हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। बैक्टीरिया से कई सारी एंटीबायोटिक्स बनवाई जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी ही है बेटे। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कोई भी एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जितने भी हमने प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, इन सबको बनाया जाता है बैक्टीरिया को यूज़ करके। इंसुलिन को, इंटरफेरॉन, ग्रोथ हार्मोन, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, कोई भी मेडिसिनल ड्रग्स हैं, ये सारी बनवाई जाती हैं बैक्टीरिया और कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, फंजाई को, यीस्ट को यूज़ करके ये सब बनाया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट मेडिकल साइंस में और क्या काम है बायोटेक्नोलॉजी का, और काम है बेटे, एक काम है फोरेंसिक मेडिसिन में। वो क्या है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन। वो किस तरह से बेटे, हम अक्सर देखते हैं मूवीज़ के अंदर कि जो डीएनए स्टडी कराई जाती है कि हमें किसी का एक नेल मिल जाए एट द साइट ऑफ क्राइम, किसी का एक बाल मिल जाए, कोई स्किन का टिश्यू मिल जाए, तो हमने जब वो मिल जाएगा तो हम उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हर बंदे का, जितने भी सस्पेक्टेड होंगे, जिन पे शक होगा कि इसने कोई क्राइम किया है, उन सब का हम डीएनए टेस्ट करेंगे। जिसका डीएनए उस नेल से, उस हेयर से या स्किन से मैच कर जाएगा, वही बंदा क्रिमिनल है। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल में भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी किसे कहते हैं, जीन थेरेपी है बेटे, इट इज़ एक्चुअली रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद द नॉर्मल जीन। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जेनेटिक डिफेक्ट है किसी पर्सन में, कि उसका जीन्स जो हैं वो गलत वाइट ब्लड सेल्स बना रहे हैं, वो डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम उसका डिफेक्टिव जीन निकालेंगे और उसकी जगह नॉर्मल जीन इंसर्ट कर देंगे। इस प्रोसीजर को कहा जाता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ। जीन थेरेपी क्या है बेटे, जीन थेरेपी है बेटे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल जीन replaces with डिफेक्टिव जीन, कि हम क्या करते हैं, डिफेक्टिव जीन की जगह नॉर्मल जीन इंसर्ट कर देते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं जीन थेरेपी। अब जो जीन थेरेपी है बेटे, ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टडी करते हैं कि जीन को कहाँ से हमने रिप्लेस करना है, नॉर्मल जीन कहाँ से आएगा। नॉर्मल जीन बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कराया जाता है, फिर उसकी जगह डिफेक्टिव जीन्स की जगह नॉर्मल जीन इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स है बेटे कि बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में क्या रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। अब हमने नेक्स्ट ये डिस्कस करना है कि फूड में और एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी क्या काम करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड और एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी क्या काम करती है बेटे, तो सबसे पहले फूड इन द मेकिंग ऑफ फूड इंडस्ट्री हम कई सारे बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, यीस्ट यूज़ करते हैं इन बेकिंग इंडस्ट्री। यीस्ट इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, इन बेकिंग, नंबर 1 बेकिंग इंडस्ट्री में। इसके अलावा बेवरेजेस में, बेवरेजेस क्या हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में भी यूज़ होता है। इसकी हम एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल है वाइन है, फॉर एग्जांपल वाइन, बियर, ये अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, इनको भी यीस्ट की हेल्प से बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है बेटे ट्रांसजेनिक प्लांट्स, के हम फूड को बेहतर करने के लिए
ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनवाते हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक बेटे उस चीज़ को कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं दैट कंटेन एनी फॉरेन जीन। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या है? सच प्लांट्स ऐसे पौधे हैं जिनके पास क्या हो? दैट कंटेन फॉरेन जीन, जिनके पास बाहर से हमने कोई एक्स्ट्रा जीन उनकी बॉडी में डाल दिया है, तो उस पौधे को अब हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है जो बहुत डिजीज़ रेजिस्टेंट है, जिसके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। हम उसकी बॉडी में से, उसकी प्लांट बॉडी में से वो जीन अलहदा कर लेंगे जो उसको इम्यूनिटी दे रहा है। हम अब उस जीन को, उसकी कॉपीज़ बनाएंगे बैक्टीरिया के अंदर, फिर हम हर प्लांट के अंदर वो जीन इंसर्ट कर देंगे। अब जिस प्लांट में हमने वो जीन इंसर्ट किया है उस प्लांट को हम क्या कहेंगे कि वो ट्रांसजेनिक प्लांट है। अब वो प्लांट भी क्या हो गया है? मोर डिजीज़ रेजिस्टेंट हो गया है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स की हेल्प से कौन सी वैरायटीज़ बनाई जाती हैं? प्लांट्स की वैरायटीज़ विद डिजीज़ रेजिस्टेंस, जिनमें क्या है? डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बीमारी से लड़ने की कुव्वत ज़्यादा होती है। उसके बाद उनमें इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन हार्श हो गई हैं तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। उसके बाद इसी तरह से ऐसी वैरायटीज़ बनाई जाती हैं दैट गिव मोर यील्ड, जो ज़्यादा पैदावार दें, ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं जो ज़्यादा पैदावार दें। इसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाए जाते हैं, ट्रांसजेनिक गोट्स बनाई जाती हैं, ट्रांसजेनिक काउस बनाई जाती हैं, ट्रांसजेनिक माइस, रैट्स बनाए जाते हैं। अब ये गोट्स और काउस क्या करती हैं? ट्रांसजेनिक गोट्स और ट्रांसजेनिक काउ मोर मीट एंड मोर मिल्क प्रोडक्शन देते हैं। और ट्रांसजेनिक माइस और रैट क्या बनाए जाते हैं? इनके यूरिन से, इनके ब्लड से मेडिसिन बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक जीन है जो इंटरफेरॉन बनवाता है। इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन है। तो हम क्या करेंगे? अपनी बॉडी से ये जीन डालेंगे, हम किसी रैट के अंदर वो जीन डाल देंगे, फिर उसके ब्लड के अंदर इंटरफेरॉन जब आ जाएगा तो हम ब्लड में से इंटरफेरॉन को अलहदा कर लेंगे। तो इस तरह से फूड इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी ने काम किया है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, मेडिकल साइंस में इंसुलिन बनाने में, इंटरफेरॉन बनाने में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने में, एंजाइम्स की सिंथेसिस, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल और जीन थेरेपी, ये पॉइंट्स हमारी बुक में डिस्कस हुए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिकल साइंस में क्या क्या काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए हैं और उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाए हैं जो मोर मीट प्रोडक्शन देते हैं, मोर मिल्क प्रोडक्शन देते हैं, और उनकी बॉडी में ऐसे जीन इंसर्ट किए जाते हैं जिनसे मेडिसिन्स बनती हैं, फिर उनकी बॉडी से वो मेडिसिन्स एक्सट्रैक्ट कर ली जाती हैं। यहाँ तक बेटे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।